सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का स्पीच तो नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का जोरदार सम्मान किया जाता है 1952 में। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको यही दिखाएंगे कि किस तरह से बाबा साहब का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सम्मान किया जाता है, और वो सम्मान जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किया जाता है उसमें बाबा साहब को यहाँ पर उपाधि दी जाती है पीएचडी की। उस पीएचडी की उपाधि में क्या कुछ लिखा है, क्या कभी आपने देखा है कि बाबा साहब की उस डिग्री में, उस उपाधि में क्या लिखा है? आज के अंबेडकर संदेश में हूबहू एक एक शब्द हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा साहब की डिग्री पर क्या लिखा हुआ था। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें आज का विषय यही है, सत्ताधारी पक्ष के साथ मतभेद होने के बावजूद देश का कभी अपमान नहीं होने देंगे। ये बात बाबा साहब कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट बाबा साहब का है, ये किस परिप्रेक्ष्य में है, ये हमने पिछले अंबेडकर संदेश में आपको बताया था। आज के अंबेडकर संदेश में सीधे सीधे हम जहां बाबा साहब का जोरदार सम्मान किया जा रहा है कोलंबिया में, वहां और बाबा साहब के साथ कितने लोगों का, साथ ही साथ कहाँ कहाँ के लोगों का सम्मान, किन किन देशों के लोगों का सम्मान किया जा रहा है। आज का अंबेडकर संदेश खास होने की वजह से हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस अंबेडकर संदेश को अंत तक वॉच कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में अब और विलंब न करें। इसी के साथ अब बिना विलंब के हम आगे बढ़ते हैं। आज के अंबेडकर संदेश को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का जो अंबेडकर संदेश है वो पेज नंबर 266 से 268 तक। भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1950 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें उपाधि देकर सम्मानित करने का आयोजन किया था। सम्मानित साथियों, इस अंबेडकर संदेश के अंत में हम एक प्रश्न आपसे पूछेंगे। उस प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। उस प्रश्न के जवाब के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि आप अंबेडकर संदेश अंत तक सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, क्योंकि अंत तक सुनेंगे तो जवाब जरूर आप दे देंगे। बाबा साहब न्यूयॉर्क जाएंगे तो वहाँ भाषण देंगे और भारतीय अस्पृश्यों की समस्याओं को लेकर भारत सरकार की नीतियाँ कितनी उदासीन है इसके बारे में तथा अन्य प्रचलित ज्वलंत समस्याओं के बारे में अपने विचार प्रदर्शित कर भारत सरकार की अमेरिकी लोगों के सामने शायद खिल्ली उड़ाएंगे, ऐसा डर कई लोगों ने व्यक्त किया था। इस आशंका को दूर करने के लिए उन्हें इस आशय के कुछ सवाल भी पूछे गए। इसलिए खाने के बाद बाबा साहब ने धन्यवाद देने के लिए जो भाषण दिया उसमें उन्होंने इस आशंका को दूर किया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भाषण में क्या कुछ कहा यहाँ पर वो हमने कल के अंबेडकर संदेश में आपको बताया था, लेकिन हम सारांश के तौर पे ज़रूर बताना चाहेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि कितना भी क्यों ना हो, हम जब विदेश जाते हैं तो अपने देश की कमियों को, अपने देश की बुराइयों को हम वहाँ पर कभी नहीं बताते हैं और कभी बताएंगे भी नहीं। देश का सम्मान सर्वोपरि सम्मान होता है। और यहाँ तक कि बाबा साहब कहते हैं अगर कोई विदेशी हमसे बात करता है तो हम अपने देश की बुराइयों को, देश की कमियों को नहीं बताते हैं। ये अलग बात है कि देश में जो नीतियाँ हमारे लिए बनती हैं उन नीतियों पे हमें काफ़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी रहती है हम, लेकिन जो भी करेंगे वो यहाँ पर सदन में उपस्थित होकर आमने सामने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। लेकिन विदेश जाएंगे तो विदेश में भारत की शान और भारत का जो मान सम्मान स्वाभिमान है उसको कभी भी हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और ये इसी को कंटिन्यू करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि मैंने कभी भी इस देश भारत के साथ देशद्रोह नहीं किया। बहुत बड़ी बात, ये बात बाबा साहब ने कही उस अंबेडकर संदेश में। जस्ट इससे पहले अंबेडकर संदेश में हमने बाबा साहब का स्पीच रखा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो अमेरिका में सम्मान हो रहा है, अब उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दिनांक 6 जून को न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय का दीक्षांत महोत्सव संपन्न हुआ। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को LL.D उपाधि प्रदान की गई। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 6,848 पदवी धारक थे। ध्यान दीजिए, जब बाबा साहब को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है तो यहाँ पर जो उपाधि
प्राप्त करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी है। तो फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय के 6,848 पदवी धारक थे। वे सब 17 स्कूलों और कॉलेजों के छात्र थे। डॉक्टर बाबा साहब के बाद कनाडा सरकार के विदेश विभाग के सचिव आयुष्मान पीवर्सन और आयुष्मान डैनियल मार्केट, फ्रांस के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, इतिहासकार का भी सम्मान किया गया। उनके अलावा और 8 अमेरिकी नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पिछले 198 सालों से विश्वविद्यालय अस्तित्व में था। ऐसे शुभ अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब को विशेष रूप से स्वागत किया गया। उपाधि प्रदान करते और उनका सम्मान करते समय कहा गया कि वे भारत के एक प्रमुख नागरिक हैं, विश्वविख्यात समाज सुधारक, सामाजिक क्रांति के पुरोधा और मानवीय हकों के लिए संघर्षरत वीर हैं। तब लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। डॉक्टर ऑफ लॉज इस उपाधि का साइटेशन लैटिन और अंग्रेजी इन 2 भाषाओं में था। ये साइटेशन 5 जून को विश्वविद्यालय के वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोवेस्ट ग्रेशन कर्क ने समारोह के भव्य सभा पंडाल में पढ़कर सुनाया, जो इस प्रकार था। आइए हम देखते हैं साइटेशन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, भीमराव रामजी अंबेडकर LLD, born in India and schooled there under heavy hardships. BA of University of Bombay at 20 and for 3 years a graduate student in this university, receiving doctorate in political science. Subsequently, a student of the Inns of Court and the University of London, obtaining a doctorate in economics. For the past 3 decades as barrister, university professor and member of the Legislative Council, as a framer of the Constitution, member of the Cabinet and of the Council of State, one of India's leading citizens, a great social reformer and a valiant upholder of human rights. In the exercise of the authority conferred upon me by the trustees, I gladly admit you to the degree of Doctorate of Laws, honoris causa in this university, and confer upon you all the rights and privileges which attach thereto, in token whereof one hand you this diploma. ग्रेशन किर्क, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोवोस्ट, 5 जून 1952, यानी कि 5 जून 1952 को यहाँ पर ये डिग्री बाबा साहब को यहाँ प्रदान की गई है। सुरेटस यूनिवर्सिटीज कोलंबिया नियो, ये यहाँ पर लैटिन भाषा में है। जो आप इंग्लिश तो आपके समझ में ज़रूर आ गई होगी, लेकिन ये लैटिन भाषा शायद समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थ यहाँ पे दिया गया, शहर में उद्धरण कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये अर्थ भी दिया, भारत में जन्मे और भारी कठिनाइयों के बीच वहीं स्कूली शिक्षा प्राप्त की। जो इंग्लिश में यहाँ पर हमने अभी आपको पढ़कर सुनाया, उसका हिंदी वर्जन आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी के द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया है, जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। 20 साल की उम्र में बम्बई विश्वविद्यालय से BA और 3 साल तक इस विश्वविद्यालय में स्नातक छात्र, राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। बाद में इंस ऑफ कोर्ट और लंदन विश्वविद्यालय के छात्र ने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। पिछले 3 दशकों से बैरिस्टर के रूप में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विधान परिषद के सदस्य, संविधान के निर्माता, कैबिनेट और राज्य परिषद के सदस्य, भारत के अग्रणी नागरिकों में से एक, महान समाज सुधारक और मानवाधिकारों के एक बहादुर धारक। ट्रस्टियों की द्वारा मुझे दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं खुशी से आपको इस विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि के लिए प्रवेश देता हूं और आपको इससे जुड़े सभी अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करता हूं, जिसके प्रतीक स्वरूप एक हाथ आप ये डिप्लोमा ले सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर बाबा साहब को हैंड ओवर किया गया वो डिप्लोमा, वो PhD का जो डिग्री था वो यहाँ पर उपाधि को दे दिया गया 5 जून 1952 को। निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन था और यहाँ पर इस तरह से स्वास्थ्य कोलंबिया विश्वविद्यालय के संरक्षक नियो एवरेंस, स्वास्थ्य में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वग्राही इन पत्रों के द्वारा हम एक मत होकर गवाही देते हैं। और इस तरह से यहाँ पर
ये बाबा साहब का सम्मान, जोरदार सम्मान यहाँ पर संपन्न होता है। और अब हम सीधे ले चलते हैं आज के अम्बेडकर संदेश में अंत में। सबसे पहले आपको ये बताना है, पहला प्रश्न है कोलंबिया विश्वविद्यालय में कितने पदाधिकारी थे। दूसरा प्रश्न है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय क्यों सम्मानित किया गया। और हम एक प्रश्न और ऐड करना चाहते हैं, बाबा साहब के साथ साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कुल कितने लोगों को, कितने विद्वानों को उपाधि प्रदान की गई, वो संख्या आप बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। देश भारत में यदि आप भी अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश लेकर उपस्थित थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं अम्बेडकर संदेश को 20 जुलाई 2024 है, और 20 जुलाई आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर का जन्मदिन भी है, और इसलिए आपको जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं आवाज़ का परिवार की ओर से। यदि आप भी अपना शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें आपकी शुभकामनाओं का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ संकलन कर्ता क्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।